जय सचन महेशान जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र फॉलो कीजिएगा। हाँ, महेशान जी आप हाँ, बुलाइए बोलो। त्रिमंत्र। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवत्सायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कार, सौवफावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेशि, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी आपका सवाल है। जी, मेरे को पद के बारे में पूछना है, वो शेयरिंग का ऑप्शन दे सकते हैं? बोलिए बोलिए। जी, ये पद है साक्षात प्रत्यक्ष परम ज्योति 71। हाँ, मैं शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी। एक मिनट में निकाल। हाँ जी, दिखाई देता है जी। हाँ दिखाई देता है। हाँ, इसमें दूसरी लाइन है ना, बिना नहीं पाए है वो बिना वो बिना नहीं बात। ये समझाइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो नहीं यानी कि आंखें, हाँ वो बिना आंख पाए, हाँ वो बिना नहीं बात हूँ मैं। ये आंखें नहीं है, हाँ बिना नहीं पाए है वो हमने दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ ने, हाँ तो वो नहीं यानी कि आंखें, तो कौन सी आंखें? ये आंख से नहीं प्राप्त हुई, वो हाँ दिव्य चक्षु से हमें ये बात हूं मैं, यानी कि बिना नहीं बात हूं। बिना ये बिना नहीं मतलब आंख बिना, हाँ, बिना आंखें नैन नहीं बात मतलब बिना नैन बात हूँ। बात। वो दिव्य चक्षु से मैं बात हूँ। मेरी क्या है, अच्छा दिव्य चक्षु जो प्राप्त हुआ ना अपने चर्म हाँ चक्षु से, ये ये बात नहीं पा सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, वो वो कहना चीज चाहते हैं। वो चीज वो नहीं मैं है जो हूँ, हाँ बिना वो मैं हूँ, बिना नैन वाली चीज है, ऐसे बोल वो रहे हैं? बिना नहीं वाली बात हूँ मैं। अच्छा, बात मतलब चीज, आई है, वस्तु। बात हाँ मतलब वस्तु, वस्तु। हाँ अच्छा, हाँ बस, फिर बिना नहीं नहीं ना, हाँ फिर। हाँ, तो मतलब कि ये कहने का मतलब ये आत्मा के लिए ये जो बता हाँ रहे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, दिव्य चक्षु जो प्राप्त हुआ ना आत्मा के लिए। हाँ, हाँ, दिव्य तो चक्षु से हम शुद्ध आत्मा देखते हैं ना, ये आत्मा की। चर्म चक्षु यानी कि वो अपने ये दृष्टि जो है आंख से दिखाई देता है, हाँ, वो मैं नहीं हूँ। वो दिव्य चक्षु से मैं नहीं ने बात हूँ, मतलब दिव्य चक्षु से प्राप्त हुई। हाँ वही आत्म समझ, वही। आत्म दृष्टि की बात कर रहे हैं, है हाँ ना? बस बस बस, हाँ आत्मदृष्टि की बात। अनादि अपूर्व प्रभुतव श्री विभूतव। ये हम्म, अनादि अपूर्व प्रभुतव श्री विभूतव, ये थोड़ा विभुत्व समझाएगा? हाँ मतलब अनादि यानी कि पूर्व कितने कालों से जो ये प्रभुत्व प्राप्त हुआ है, और यानी कि अपूर्व है वो हाँ पूर्व कभी भी ऐसे अनादि काल से ये प्रभुत्व की प्राप्ति, वो ऐसे विभुत्व, श्री विभुत्व, यानी कि जो अनादि काल से ये अपने प्रभुत्व की प्राप्ति हुई, वो कभी हो नहीं सकती थी। ये विभूति जो अपने प्रकट हुई, ये दादा भगवान विभुत्व बोलते हैं, श्री विभुत्व, यानी कि ये प्रभुत्व की प्राप्ति हुई, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे विभूति पुरुष अनादिकाल से कभी प्रकट ही नहीं हुए 10 लाख वर्ष, इसलिए उसको अपूर्व बोला। पूर्व सुना भी नहीं है और जाना भी नहीं है,
ऐसे 10 लाख वर्ष की बात विभूति है। क्या होता है? विभूति क्या होता है? विभूति यानी कि महान पुरुष। अच्छा, नहीं बोलते ये विभूति पुरुष हो गए, महान पुरुष। मतलब ये ऐसा वैभव मिला जो है, मतलब ये ज्ञानी पुरुष को की बात कर रहे हैं कि हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये दादा भगवान की बात कि कर रहे हैं। दादा भगवान जो 10 लाख साल में हाँ, प्रकट हुए? पूर्व पूर्व अच्छा, पूर्व कभी सुना ही नहीं। अनादि, अनादि थी, कितने सालों के आदि, अनादि यानी कि कितना सालों की अपूर्व ये बात है जो प्रभुत्व अपने प्राप्त किया, ऐसे विभूति पुरुष प्रकट हो गए, ऐसे बोलते हैं। फिर वीणावादी सूक्ष्मतम अश्राव्य ध्वनि चू। पहले मैं क्या हूँ? वीणावादी। ले ये वीणा, वो बजाने का वीणा आती है ना, वो जो अपने तार से बजाते थे, उसको वीणावादी बोलते हैं। सूक्ष्मतम जी, अश्राव्य ध्वनि हूँ। मैं कैसे हूँ? वो तार से बजने वाली जो आवाज आती है ना, जी, उससे भी सूक्ष्मतम जी। अश्राव्य ध्वनि हूँ। अच्छा, अश्राव्य ध्वनि हूँ। इनकी बानी इनकी ऐसी है, तो बिना बादी तो बजाने का नहीं, ऐसे बजती रहती है ये ध्वनि। ध्वनि यानी कि आवाज। मतलब ये ध्वनि कौन सी ध्वनि क्या बात कर रहे हैं ये यहाँ पर? ये जो ध्वनि यानी कि आवाज यानी कि दादा भगवान की अश्राव्य वाणी, वो कभी बंद नहीं होती है। ऐसे सुनते 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 कभी थकते नहीं, ऐसे सूक्ष्मतम ऐसी बानी जो दादा भगवान की बानी आई ना कैसेट में, और हाँ, जिसने भी रूबरू सुनाई दी ने, हाँ। वो उसकी बात है। ध्वनि यानी कि बानी तो जो दादाजी निकल की रही है। वाणी हाँ मतलब सूक्ष्म हाँ, है का क्या अर्थ है? कहने का क्या कहना सूक्ष्मतम चाहते यानी कि बहुत वो स्थूल नहीं है। सूक्ष्म यानी कि बहुत, क्या बोलते हैं, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मतम नहीं बोलते हैं? हाँ, ये। वो बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये यहाँ बात है, ये क्या बात पता, मतलब सूक्ष्मतम। यहाँ थोड़ा ये पूछना चाह रहा हूँ कि सूक्ष्म हाँ मतलब कि वो जैसे आत्मा को सूक्ष्म बोलते हैं, हाँ, तो ऐसे फिर बानी को भी इतनी 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 कैसी, ऐसी बानी इतनी है तो अंदर सांस से उतर जाती है अंदर। सूक्ष्म ऐसी होती है ना अंदर से, तो अच्छा, अंदर अंदर उतर टच हो जाती जाती है, टच। है, अंदर टच हो जाती जैसे हाँ, जैसे आत्मा हिमालय, आत्मा कैसा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, हिमालय में से पसार हो जाएगा, इतना सूक्ष्म है आत्मा। तो दादा भगवान की वाणी इतनी सूक्ष्मतम है, तो आर पार आपका सब पाप भी जल जाएगा, और सभी अंदर से आवरण टूट जाएगा। ऐसे सूक्ष्मतम वाणी बोलते हैं उसको। और है। आगे फिर ये दो लाइनें, तू ही सोहम ब्रह्मानादि ब्रह्मनाद थी ऊपर ऊपर। परम हाँ, विश्राम आदि स्वयं परम तो। विश्राम आदि स्वयं हूँ तो हूँ ज छू। ये ब्रह्मनाद बोलते हैं ना, सोहम, सोहम तू ही सोहम, ब्रह्मनाथी ऊपर, परम विश्राम आदि स्वयं हूँ तो हूँ ज छू। जैसे ब्रह्मनाद बोलते हैं ना, मैं मैं ही आत्मा हूँ, तू तू ही सोहम। ब्रह्मनाद थी ऊपर मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मनाद से ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? ये ब्रह्मनाद यानी कि जो अपने आत्मा का आवाज है ना, उसको हाँ, ब्रह्मनाद बोलते हैं। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, उस, वो तो शब्द अवलंबन है, वो हाँ, ब्रह्मनाद बोलते हैं। तो हाँ। उसके भी ऊपर है, उसके भी अच्छा, ऊपर हूँ मैं, ऐसा। ये अच्छा, शब्द अवलंबन, ब्रह्मनाद यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ब्रह्म यानी कि आत्मा, अच्छा, उसका नाद यानी कि आवाज, अच्छा। उसके भी ऊपर हूँ। तो आत्मा का तो इसका आवाज नहीं होता अलंकारी। है। आत्मा हाँ का आवाज नहीं होता है, ब्रह्मनाद का कैसे आवाज? हाँ, ये आवाज आता है ना उसको। आत्मा तो क्या अनुभव की चीज है, वो तो हाँ, ब्रह्म नाद बोलते हैं ना। मैं कौन हूँ? मैं ही सो हम, यानी कि मैं ही शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वो कहने का ब्रह्मनाद, यानी कि शब्द से पहचानने के लिए ये मैं वो हूँ। अच्छा। मगर वो कौन है कि मैं आत्मा हूँ, तो मतलब उसको शब्द से, ब्रह्म। मतलब हाँ, कहने का मतलब कि शब्दों से भी ऊपर है वो आत्मा। शब्द से भी ऊपर है, हाँ, ऐसा ब्रह्मनाद। ब्रह्म परम यानी कि विश्राम। आत्मा। हाँ, परम विश्राम जी। आदि स्वयं हूँ तो हूँ जो छू, यानी कि आदि यानी कि शुरुआत, स्वयं हूँ तो हूँ छू, परम विश्राम आदि
यानी कि पहले से वो आदि, यानी कि बहुत अंदर आदि अनंत बोलते हैं ना, मैं शुद्धात्मा कायम का है पहले से, और स्वयं हूँ तो हूँ जो छू। यानी कि ये आत्मा कैसा है, पहले था, अभी है, और सिद्ध गति में भी होगा, परमानेंट, ऐसे आदि बोलते हैं, आदि अनंत बोलते हैं। हाँ, नीचे है अनंत 24 नीत कल्पनातीत अचरज। हाँ, 24 नीत अचरज मतलब क्या होता है? ये 24 तीर्थंकर जो हो गए ना, हाँ, अनंत 24, यानी कि कितने लाखों युगों से अनंत 24, अनंत कितने ही 24 हो गई। हाँ, हाँ, वो बोलते थे कितने अनंत, यानी कि बहुत हो गई, गिन नहीं सकते। अनंत यानी कि विदाउट यू कैन नॉट काउंट। हाँ, तो वो क्या कहना चाहते हैं अनंत 24 कल्पातीत आचरज के बारे में क्या कह वो रहे हैं? कहना बोलते थे कि कितनी 24 हो गई, 24 तीर्थंकरों हो गए, वो 24 तीर्थंकरों की पूरी उनका समूह रूप, यानी वो आश्चर्य, अचरज यानी कि आश्चर्य, कल्पातीत, कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी अनंत 24 में ऐसे पुरुष, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, जो कल्पातीत अचरज, जो आश्चर्य पामने आश्चर्य स्वरूप हो गए, कल्पनातीत, कल्पना कर नहीं सकते, ऐसे अनंत 24 में ऐसे पुरुष प्रकट हुए, ये बताना चाहते हैं। अच्छा, अनंत 24 में ये ऐसा कल्पातीत अचरज है, मतलब हाँ, ये नीत जो होता है वो, मतलब जो होता है वो क्या बोलते हैं कि अनंत 24 ने जो है वो हाँ, 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 हाँ। कहा के बारे में होता है नीत, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, ये 24 अनंत 24 हो गई, हाँ, और वो पूरे 24 में ऐसे आश्चर्य स्वरूप दादा भगवान कायम के, नित्य यानी कि कायम के हो गए। कायम हाँ, नित्य नित्य नीत 24 मतलब नित्य। वो उसमें वो उनकी जो श्रृंखला में 24 हाँ, श्रृंखला। हाँ, 24 श्रृंखला, श्रृंखला बराबर, फिर जो श्रृंखला में लास्ट बराबर। लाइन जो है पद्म ब्रह्मांड पद्मनाभ परिमल मूलाधार सत हूँ छू। हाँ, हाँ, ये हाँ, क्या बताना पद्मनाथ चाह रहे हैं? प्रभु, ये क्या है, पद्मनाथ प्रभु होने वाले हैं 24 तीर्थंकर, जो आवती 24 नेक्स्ट आएगी ना, जो 24 तीर्थंकर, जी, उसमें पहले पद्मनाथ नाम के पहले तीर्थंकर हो गए। जी, हाँ, वो दादा भगवान होने वाले हैं, इसलिए कविराज ने लिखा है कि मूलाधार परिमल मूलाधार सतो, वो पद्मनाभ कभी तीर्थंकर का नाम है। पद्मनाभ कभी कहते हैं कि श्रेणिक राजा के होंगे, कभी हाँ, वो बस 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 कभी वही बोलते वही। हैं, कभी हाँ, दादाजी का हाँ, बताते हैं, वो तो पूरी लिंक है पूरी, तो श्रेणिक राजा। ब्रह्मांड वंदनीय पूजनीय परमात्मा हाँ, पद्मनाभ, बस बस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पद्मनाभ हाँ, के स्वरूप है प्रभु हम हैं। प्रभुनाथ प्रभु, जो ये मूल आधार, हम्म, जो 24 तीर्थंकरों में पहले जो तीर्थंकर होते हैं ना, हाँ, जैसे ऋषभ देव भगवान हो गए, हाँ, तो मूल आधार जो सत्य है प्रकट हो गए, वैसे पद्मनाथ आवती 24 में पहले तीर्थंकर का मूल आधार हो, परिमल, यानी कि ऐसे पुरुष, सत्पुरुष, कविराज ने लिखा है। दादा भगवान को पूछते थे क्या पद्मनाथ प्रभु होने वाले हैं, तो दादा भगवान के कविराज ने लिखा है तो होगा, मुझे जी। मालूम नहीं है। परिमल का कभी क्या अर्थ होता है, परिमल? परिमल यानी कि वो वो अलंकारी भाषा बोलते हैं, परिमल यानी कि नया, जो पहले आता है ना, उसको परिमल बोलते हैं। पद्मनाथ परिमल मूलाधार सत, अच्छा, दादा भगवान बोलते थे कि भाई कविराज ने लिखा है, ऐसे हो गए। मतलब ये परिमल वैसे इसमें सुना है कि सुगंध वाले को बोलते हैं, जिसमें हाँ, सुगंध सुगंध, होती है। परिमल सुगंध और तो बोलते हैं, मगर मूला आपने तो वो लेने की, अपने के जो आश्चर्य प्रकट हुआ ने, वो सुगंध तो परिमल शब्द अलंकारी भाषा में भी परिमल बोलते, सुगंधार फूल होते हैं ना, ऐसे परिमल बोलते, ऐसे उसको अलंकारी भाषा में परिमल है, कि कभी ऐसे सुना नहीं हो, वो बहुत जबरदस्त आश्चर्य कहने का कारक, मतलब प्रभाव, कहने का मतलब उनका प्रभावशाली। अत्यंत अत्यंत हाँ, हाँ, प्रभावशाली। हाँ, हाँ,
बहुत प्रभावशाली, ऐसे ऐसी सुगंधीदार जैसे पुरुष। समझ गया। हाँ, धन्यवाद। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा जी, आप हाँ, किसी का क्वेश्चन नहीं है अभी तक? अक्षय भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद महेश आनंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हाँ, गौरांगानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अक्षय, से। सवाल ये है कि हम अपनी प्रकृति को देखते, अक्षय की प्रकृति को हम देखते कि ये कर रही है प्रकृति, तो वो देखने से ही प्रकृति पिघलती है या फिर उसमें कुछ निश्चय करते हैं उससे प्रकृति पिघलती? दादा भगवान ने बताया था पहले प्रकृति को जैसे है वैसा जानो, कांटा वाली है, सुगंध वाली है, कि कैसी इमोशनल वाली है, फिर डिप्रेस वाली है, गुस्सा वाली है, कपट वाली है, झूठ वाली है, कि कुछ कावा दावा के कुछ विनाशी चीजों में सुख ढूंढने वाली है, कि अविनाशी सुख ढूंढने वाली है। वो सब फक्त जानो। दादा भगवान बोलते थे कि हम शुद्ध आत्मा और प्रकृति से पर है, अलग है। तो प्रकृति को तो पहले हम जानो तो सही, कैसी हम लेके आए, उसमें प्रकृति में कौन सी चीज में उसको सुख आता है, ठंडक रहती है, उसको कोई प्रतिकूल संजोग आया तो प्रकृति को तो आत्मा का विटामिन है, वो तो ज्ञान बताता है। प्रकृति को तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो अनुकूल संयोग चाहिए, तो प्रतिकूल संयोग मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा। तो पहले प्रकृति को जानो तो सही, उसको पहचानो तो सही, और अनुभव तो करो। तो सबसे बड़ी बात तो दादा की क्या है कि मैं और प्रकृति दोनों अलग है। इसलिए दादा भगवान वो बार बार बोलते थे कि मन वचन काया से मैं भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया की तमाम संगी क्रिया से मैं असंग ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं प्रकृति का एक पण गुण मेरे में भी नहीं है, मेरे एक पण गुण प्रकृति में नहीं है, और स्वभाव से दोनों भिन्न है, अलग है। तो पहले दादा भगवान बोलते थे अलग हो जाओ। अलग हो यानी कि अलग है ही, मगर जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये प्रकृति क्या करती है, क्या सोच आती है, क्या वाणी निकलती है, क्या उसका व्यवहार निकलता है, उकलता है, उसको पहला जानो तो सही। क्योंकि अनादिकाल से हमें ऐसी टेव है, हैबिट है, मैंने किया, मुझसे हुआ, मुझे विचार आए, मैं वाणी बोला और मैंने बिहेवियर किया। ये इतने अवतारों से हम हैबिचुटेड है। तो मुझसे ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, तो मैंने किया मुझसे हुआ। उससे तो पहले दादा भगवान के आपसे ये तो कितने सालों से हम हैबिचुटेड है। तो नहीं बोलते नोय मारू, मैं उससे अलग हूँ। तो ये पहले उसमें पहले आ जाओ कि जिसको होता है वो मैं नहीं हूँ, और करने वाला वो जान नहीं सकता है, जानने वाला कर नहीं सकता है। सब दादा भगवान का सेंटेंस है ना। तो पहले प्रकृति से पर हो जाओ, अलग हो जाओ। पहले अलग नहीं होगे तब तक तो आपको पहले का अभ्यास आ जाएगा। मैंने किया, मुझसे हुआ, उसने किया, उसने जानबूझ से किया।
जैसे हम मेरे में अंदर का दोनों का डिफरेंशिएशन करते, ऐसे सामने वाला भी, इसलिए बोलते हैं ना वो शुद्धात्मा ही है, अकर्ता है, उसको व्यवस्थित शक्ति कराता है। तो उसका भी अलग करने का, सामने वाले में शुद्ध आत्मा देखे तो हम शुद्ध आत्मा है। तो जैसे इसलिए 5 आज्ञा चली, 2 आज्ञा प्रकृति से अलग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताते। तो पहले अलग हो फिर जानो, वो हो कौन सा विचार आया, विचार में फायदा है, अपना देह के स्वरूप विचार आया, ये देह को फ्रैक्चर करने का विचार आया, तोड़फोड़ करने का विचार आया। देह, अपना देह क्या है, मैं शुद्ध आत्मा और सभी में शुद्ध आत्मा है, और अपना देह सत्संग का है, सत्य का, निरंतर सत्य में रहने का, सत्संग में रहने का, और दादा की बात का देह है। और मन तो और भी बात बताएगी ना, मुझे तो चलो इसमें मजा आएगी, वो मैं करूंगा, कोई कोई हरकत नहीं है, तब मन तो उसकी मनमानी करेगा ना। जब मन उसकी मनमानी करता है, तब हमें जानना है कि विचार मेरा देव स्वरूप है कि देव से विरोध है। वो बहुत बड़ी बात, देह के अनुरूप है, देह से विमुख करने वाला विचार है। तो ऐसी तरह से सभी बातें, ये वाणी निकलती है तो अपना देह के स्वरूप निकलती है, किसी को अहम डुबाने के लिए निकलती है, अहम पोषने के निकलती है, कि मेरा मान पोषने के निकलती है, मेरा छल कपट के पोषने के लिए निकलती है। और बिहेवियर, मन वचन और काया, जो उकलता व्यवहार है उससे तो मैं अलग हूँ, मगर ये इसमें क्या क्या होता है मन में, वाणी में, काया में, है पूर्व जन्म का संस्कार और है डिस्चार्ज, मगर हम डिस्चार्ज बोल नहीं सकते, समझ सकते, मगर कुछ भी गलत होता है, अपना देह के ऑपोजिट होता है, दैट इज आवर मिस्टेक, वीकनेस। तो ऐसी बहुत सारी बात है कि अपने मन को जानो, बुद्धि को जानो, चित्त को जानो, अहंकार को जानो, और जो भी अंदर छल कपट, जो भी अंदर वो उठता है अंतस्करण में, नेगेटिव बात, जब पॉजिटिव होता है तो दिक्कत नहीं होती है, मगर समथिंग गोइंग रॉन्ग विद इन अस, कुछ भी गलत अंदर सोच भी आती है, वर्तन में नहीं आया, वाणी में नहीं आया, खाली सोच में आया। जैसे नहीं दादा बोलते, मन कबीरा ने बताया, मन का चलता तन चला, ताका सर्वस्व जाए। तो इस तरह से मन में विचार जरूर आएगा, जैसे संस्कार भरा है उसकी तरफ से उदय कर्म के अधीन उनको विचार आना, वो आपकी बात और आपका बस में नहीं है। मगर जब विचार नेगेटिव आया, कि गलत आया, कि देह के विमुख आया, तब उसका नहीं सुनना वो पुरुषार्थ है, उसके हिसाब से नहीं चलना। तो मन तो विचार आता है ना, चलो मैं ऊपर से 10वें माल से ऊपर अगासी में गया और विचार आया कि ऊपर से मैं जंप मारूं तो क्या होगा, तो ऐसा क्यों विचार आया, ऐसा नहीं बोलते, मगर आया तो सही, क्यों आया ऐसा भी नहीं, मगर विचार आया जंप मारने का, तो क्या होगा उसका सुनेगा तो वो टाइम हम नहीं सुनते, क्योंकि पारिणामिक दृष्टि, परिणाम दिखता है। ओ मैं जंप मारेगा तो क्या मेरा सिर टूट जाएगा, हाथ पांव पूरा बदन, और मैं मर भी जा सकता हूँ। इस तरह से वो विचार के तुरंत उसका परिणाम दिखता है। इस तरह से जो भी विचार आते और
उसका परिणाम दिखना चाहिए कि ये विचार आया चोरी करने का, तो उसके परिणाम क्या है? सख्त मजूरी। चोरी का फल क्या है? सख्त मजूरी। सख्त मजूरी। हाँ, तो इस तरह से सबका परिणाम, मैं ये चीज करूंगा तो अपने को मालूम है कि कोई मुझे देखता नहीं है, मगर भगवान ने क्या बताया? दादा भगवान बोलते थे आप किसी से छिपा नहीं सकते, क्योंकि अंदर परमात्मा है, शुद्धात्मा है। स्ट्रांग रूम में आप बंद हो गए और कुछ गलत करेंगे तो स्ट्रांग रूम में कोई नहीं है, मगर अंदर देखने वाला परमात्मा आपके अंदर मौजूद है, प्रत्यक्ष है। तो सब आप सबसे चीटिंग कर सकते, यानी कि छुपा सकते, मगर खुद से छुपा नहीं सकते, क्योंकि अंदर परमात्मा आपकी सब चीज जानता है और देखता है। यो हो महेश भाई क्या कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, तो अंदर सब जानकारी शुद्धात्मा भगवान से आप छिपा नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी बात है, मगर आपका जो प्रश्न था न, तो मन वचन काया को पहला देखने का है, उसकी प्रकृति का समझने का है, और प्रकृति में क्या क्या बात है, अंदर भरेला माल क्या क्या काम करवाता है, जो नेगेटिव भाग है, गलत है, चीटिंग है, जो भी है, प्रकृति को पहला पहचानने का, फिर बाद में प्रतिक्रमण कराने का। अतिक्रमण क्या है वो तो समझेगा तो प्रतिक्रमण होगा ना। अतिक्रमण क्या है, यानी कि अपनी वीकनेस क्या है, पूरी मन वचन काया में पूरी वीकनेस से ही भरा है। हम मानते नहीं वीकनेस तो कम है, मगर दादा भगवान बोलते थे ओ हो कि कलयुग में जन्म होना तो भूलो 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 का ढेर लगा है, डगला बोलते हैं ढेर, तो भूलों से हम भरे हुए हैं। मगर वो भूलों को, जितनी भूलो अपनी दिखाई देगा, अनुभव में आएगा, दिखेगा, सिर्फ उसको सबसे बड़ी जागृति बोलते। जागृति किसको बोलते हैं? जितनी ज्यादा खुद की भूल, खुद की એટલે मन वचन काया, फाइल नंबर 1 की, जितनी ज्यादा भूल दिखाई देगे वो अपनी भूल, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पहले अंधारे में दिखाई देगा या उजाला में? अपने उजाले में। उजाला में दिखाई देगा। तो उजाला में जागृति, प्रकाश। वो अंधारा में ठोकर लगेगी कि उजाला में ठोकर लगेगी? अंधेरे में। अंधेरे में ठोकर लगना इसलिए भूल होना। तो जितने जागृत पुरुष हो गए, जितने हम जागृति बढ़ेगी, इतनी हमें हमारी प्रकृति को की खूणा कांटा वाली, यानी कि भूल वाली, हमें उसकी पहचान होगी। जितने हम जागृत, जितना हमारा उजाला, प्रकाश, तो प्रकाश में हमारी गलतियां का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे और एहसास करेंगे, तो पहचान करेंगे। तो दादा भगवान बोलते थे कि जितनी गलती दिखाई देगी इतनी जागृति बढ़ेगी, और दिखाई देगी इतनी गलती वो चली जाएगी, निर्मूल होगी, मगर दिखाई देना वो सबसे बड़ी जान में आना कि भाई चोर अपने घर में आए हैं, उसकी जानकारी होगा। हाँ, तो चोर अपने घर में आए हैं, उसकी पहचान होगी, तो चोर को मालूम होगा ये धनी जागता है, अभी चोरी नहीं कर सकते। तो धनी जागते हैं, तो हम अपनी गलतियों से जागते रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और गलतियों का हम उपराणा लेंगे तो क्या होगा?
चलेगा, कुछ वादा नहीं। दो चीज होती है, एक गलतियों को हम जानते हैं और दूसरी चीज गलतियों का उपराणा लेते। उपराणा लेना यानी कि उसको क्या बोलते हैं, तो छावरते बोलते हैं, उसका पक्ष लेते हैं, उनकी हिसाब से हम चलते, कुछ वादा नहीं, सब लोग करते, इसमें क्या गलत है। तो ये सभी चीज क्या होता है कि सभी भूलों को हम उसका अपने पक्ष लेते हैं। क्यों पक्ष लेते हैं? कि उसकी जिम्मेदारी हमें मालूम नहीं, उसका परिणाम जो भुगतना पड़ता है, तो उसका परिणाम क्या आएगा वो मालूम नहीं होता है, तो इसका लाइटली लेते। तो ये सब चीज नुकसान करती है। समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ हाँ, समझ जैसे में है आया। वैसी प्रकृति को पहले जानो, पहचानो। गलत है तो उसको भी जानो कि मन में खराब विचार आया, उसको जानो। डिस्कनेक्ट થઈ ગયા લાગે છે. हाँ कनेक्टेड हाँ में सुनाई देता है ना अभी? हाँ, हेलो सुनाई देता है। थोड़ा आवाज हेलो। का हाँ, कट के आता है। नहीं वो अभी बंद हुआ, अभी चालू हुआ ना, हाँ अभी आ जाएगा। एक बार नेट चला गया था तो वापस आया, अभी आया। हाँ हाँ आया. आया। आवाज आया, अच्छा। अब तेरे को नहीं आता था। बोलो, दूसरे का हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो। समझ में अक्षय आया का जय समाधान सच्चिदानंद। हो गया? हाँ, समाधान हो गया, हो कनेक्टेड में कोई काउंटर क्वेश्चन? गया। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा अच्छा, ये समझ में आया पहले? हाँ, समझ में आया। प्रकृति जैसी है वैसी देखो, और जानो, जितनी जित जानो, देखो यानी खाली देखने का नहीं है, उसको पहचानो कि कैसी है, कहाँ खाप खिलाती है, गलती कराती है, कहाँ ये प्रकृति को। जैसे चोर को हम जानते तो कितने सावधान रहते हैं। वो जेब काटने वाले का जो इलाका आया, हाँ यानी कि जो भी ट्रेन में जाते तो जानते कि हिसाब ना थोड़ा बाकी तो अच्छी तरह से कितनी गर्दी है। और वो पॉकेट, वो पिकअप करने वाला, वो बहुत रहते हैं ट्रेन में। तो हम कैसे अलर्ट हो जाते हैं मोबाइल और सब पैसे के पाकिट में। तो उसको जानो पहले कि भाई ये चोर लोग अंदर है। अपने तो ऐसे ही मानते हैं ना, चोर तो बाहर है, अंदर नहीं है। हाँ हाँ, तो वो चोरों को अपने पहचानो कि भाई जानो। अपने तो ऐसा ही लगता है कि भाई वो चोर बाहर है, मगर ये अपने ही मन में है, वो अपने ही प्रकृति में। ये सब चोर लबाड़ बोलते हैं, सब चीटिंग करने वाले, जो धोखा देने वाले, अपना ही मन बार बार हमें चीटिंग करता है, धोखा देता है। फिर से भी हमें ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो सामने वाला ने गलत किया, मैंने तो किया है, बहुत थोड़ा किया है। और अपने अपनी प्रकृति को ऐसे ही मानते हैं हम बहुत अच्छे हैं, और तो दूसरे लोग थोड़ा टेढ़े हैं। तो इस तरह से दादा भगवान बोलते हैं दुश्मन अपने अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर जो दुश्मन है वो तो हमें दिखते हैं, और कोई हमारे पैसा ले गया वापस नहीं देता है, कोई ऐसे विश्वासघात किया, कुछ दूसरा कुछ किया, तो हमें वो तो दिखते हैं। पर अंदर का दुश्मन जो मन वचन काया में है, वो दिखते नहीं है, इसलिए बहुत डेंजर है। तो वहां जहां दिखता नहीं है, दिखते नहीं है स्थूल भाग से,
तो वहाँ वो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं नमो अरिहंताम। अरिहंत भगवान को क्यों नमस्कार करते कि अंदर बैठे हुए दुश्मन से जीत पाई है। ऐसे तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी और 19 से हाजिर है। इसलिए हम नमस्कार करते तो अपने दुश्मनों से को पहचानने का हमें भी शक्ति मिलती है। इसलिए ये मन वचन काया देखना यानी कि क्या 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 कौन सा दुश्मन है, वो चोर लबाड़ है, कितनी गलतियां अंदर ढेर जैसी पड़ी है, तो वो देखना यानी कि वो देखने का है। अच्छा तो बराबर है, मगर ये सबसे 80-90% तो ये वीकनेस अपने में पूरी भर के आए, इसलिए तो कलयुग में जन्म हुआ अपना। तो देखना यानी कि वीकनेस को देखना, जानने का कहाँ कहाँ नबड़ाइया अभी छुपी पड़ी है। वो जैसे संजोग आएंगे न, जैसे लोभ की गांठ फूटेगी, कपट की गांठ फूटेगी, विषय की गांठ फूटेगी, लालच की गांठ फूटेगी, अहम की गांठ फूटेगी। यानी कि अहम तो कॉमन है, मगर ये सब अंदर इतनी गांठों पड़ी है, वो संजोग आधीन। जैसे घर पे ऐसे बैठे तो नहीं फूटेगी, जैसे बाजार में जाएंगे तो वो परिग्रह की गांठ फूटेगी, पैसे का व्यवहार में लोभ की गांठ फूटेगी, विषय की गांठ फूटेगी। सब मन में तो फूटता है, बाहर थोड़ी फूटता है। तो उसको जानो, हो ये विषय का विचार आया, ये नरक में ले जाने वाला है अनहक का विषय। ये लोभ का विचार आया, कपट का विचार आया, चीटिंग का विचार आया, परिग्रह का विचार आया। तो जानो यानी कि अपने दुश्मन को पहचानो। ये सब दुश्मन है जो अपने को नचाते हैं, प्रकृति को नचाते, और हम भी उसमें डूब जाते, खो जाते। डूब जाना यानी कि हम भी नाचने लगते, यानी कि शुद्धात्मा पद खो बैठते। वो टाइम पे मोह बोलते उसको। मोह की गांठ तो सबसे बड़ी है। अभी मूड मोह तो गया, तो डिस्चार्ज मोह रहा ने, जहाँ शुद्धात्मा को भुलाता है वो मोह बोलते। और क्या मोह यानी कि वो सबसे अच्छे घरेने पहनने का, कपड़ा पहनने का, वो डायमंड की वीटी पहनने की, वो मोह नहीं है। जहाँ शुद्धात्मा अपना खुद का स्वरूप हम भूल जाते, विस्मरण हो जाता है, वहां मोह है। बराबर है। हाँ चलो, और किसी को पूछना है? तो किसी का प्रश्न नहीं था तो जरा लंबा किया। ओके। और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। अभी जैसे आप बता रहे थे ना, तो अभी दादा की कृपा से तो ऐसे तो विचार जब आते हैं तो पता चल जाता है कि ये गलत विचार है, पर अभी आपने समझाया कि ये मोह का है, ये कपट का है, ऐसे सब। तो ज्ञान खड़ा हो जाता है अभी दादा की कृपा से। पर अभी ना अच्छी तरह से उसको चैनल कैसे करना है ना, वो नहीं है। और सबसे ज्यादा ना वो भी तभी भी ख्याल में आता है, प्रतिक्रमण करते हैं कभी कभी। पर मेरा सवाल ये था कि जब हम अचानक बोल देते हैं किसी को भी कुछ, बिना सोचे वाणी निकल जाती है, और फिर पता चल जाता है कि मैंने दिल दुखाया है, किसी को अच्छा नहीं लगा है जो मैंने कहा, तो उसका भी प्रतिक्रमण तो करते हैं। पर ये कैसे हम कंट्रोल कर सकें? कंट्रोल करने की बात अलग है, वो हम कंट्रोल की बात आती नहीं इसमें ज्ञान में। हमें तो वही देखने का है जो अक्षय भाई ने प्रश्न पूछा है ना, कि मन वचन काया को देखना है। तो आपकी जो वाणी निकल गई, वो हम को ठेस पहुंचने वाली निकल गई जो वाणी, तो उसको पहचानो। पहले उसके अलग हो जाओ, वो वाणी बोलने वाली मैं नहीं हूँ, वो तृप्ता है, यानी कि फाइल नंबर 1 है। तो ये निकलती है तो कैसी निकली? कांटे वाली निकली, हमको ठेस पहुंचाने की गलत निकली। तो ये गलत निकली तो क्यों निकली,
क्या उसमें अंदर क्या है उसका एनालिसिस करने का बताया कि गलत निकली तो सही, मगर क्या फायदा आपको ऐसी वाणी निकलने का, गलत उसको अहम को ठेस पहुंचे ऐसी निकली तो आपको फायदा हुआ, वो तो नुकसान हुआ उसका, फिर प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तो आप ऐसे अलर्ट हो जाओ, ऐसे फाइल नंबर 1 को बोलने का। आप तो 9 कलम में बोलते हैं किसी का अहम न दुभाए, वो वाणी किसी को ठेस न पहुंचे, ऐसी मृदु रुजु वाणी, कठोर वाणी, कंतीली वाणी नहीं निकले, ऐसी है दादा भगवान मुझे शक्ति दो। वो तो 9 कलम में प्रार्थना करते, शक्ति मांगते, मगर अपनी प्रकृति को पहचाना ने हमने कि त्रिप्ता बेन ने ऐसी गलत निकल गई, that is going, that is wrong, तो ऐसे रॉन्ग हुआ तो उसको पहले जानो कि रॉन्ग हुआ, यानी कि वीकनेस। तो अभी उनको बात करने की, त्रिप्ता बहन से बात करने की कि क्यों ऐसे आप बिहेव करती है, ऐसी बानी क्यों, कैसे, क्या फायदा होता है आपको, ऐसा थोड़ी बात करने की। प्रतिक्रमण तो बाद में करना ही है, मगर थोड़ा एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस और प्रतिक्रमण दोनों में फर्क है। प्रतिक्रमण तो हम बोलते भाई सही निकले, भगवान मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज कट रही है। कट रही? हाँ बैठा हुआ कर लेता हूँ। हाँ ओके। आया आवाज? हेलो हाँ हेलो, हाँ क्लियर है अभी। बराबर से गवना? हाँ बराबर अच्छा, कभी कभी हिलता हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे गलती का एहसास, यानी कि एक्सपीरियंस के बानी ऐसी निकली, उसकी पहले हम एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, हमें मालूम पड़ना चाहिए, तो उसको देखा बोलता है, जाना। तो जानने से हमें अलर्ट रहता है कि मेरे पड़ोसी है ऐसी बानी, पड़ोसी में से निकल जाती है फाइल नंबर 1 से, तो हम जानने वाले शुद्ध आत्मा भगवान, बराबर, बोलने वाला फाइल नंबर 1। तो हाँ, अभी सुनाई देता अच्छी तरह से? हाँ जी, हाँ क्लियर है। हाँ क्लियर है। तो अच्छा, एक और भी ये आज आया था, ये आज की दिव्य देशना में, सुबह की दिव्य देशना में आया था कि 2 है वैसे, पता नहीं वो स्वामी जी निकाल सकते हैं कि नहीं, मैं बोल के बताती हूँ कि आज में आया था कि ध्यान तो किसे कहा जाता है, आत्मा के सारे ही गुण एट ए टाइम ध्यान में लेना। अभी तो मतलब मैं देखता हूँ। हाँ जी, और उसके तो आत्मा के गुण तो हमको पता है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ज्ञाता दरक्षा सभा वाला, अनंत सुख का धाम, हाँ जी, ये सब अविनाशी मेरा ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख का। तो जब ध्यान में बैठते हैं तो बोलते हैं कि वो सारे गुण एट ए टाइम ध्यान में होना चाहिए। तो जब हम बोले तो हमको ध्यान करना ठीक से आता नहीं। हाँ, ये ध्यान तो किसे कहा जाता है? आत्मा के सारे गुण एट ए टाइम ध्यान में लेना, यानी कि आत्मा का सारे गुण एट ए टाइम ध्यान में लेना, यानी कि शुद्धात्मा का हमें उसकी भजना करने की। जैसे हम निश्चय चरण विधि सुबह करते, तो उसमें क्या अपने आप ध्यान खड़ा हो जाता है, मैं कैसा हूँ, अविनाशी एवा ऐसा आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ,
मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा। मन वचन काया की तमाम संगीत क्रिया को जानने वाला, देखने वाला, ऐसे अलग ऐसा शुद्धात्मा। यानी कि ये शुद्धात्मा और ये मन वचन काया से शुद्धात्मा अलग है, पर है, तो उसकी भजना से ध्यान हो जाता है। इनकी भजना, शुद्धात्मा की भजना यानी कि आत्मा के सारे गुण एट ए टाइम ध्यान में लेना। ध्यान में लेना यानी कि उसकी भजना करने का। जैसे बैठे हम हाँ जी। जैसे 10 मिनट सामायिक के 15 मिनट हमें ऐसा मौका मिला, तो कौन सा ध्यान, अभी ध्यान वो नहीं करने का, कोई चीज को लेके उसका वो ध्यान करो, ऐसा नहीं। अपने तो ये शुद्धात्मा का गुणों का भजना करना, यानी कि अनंत ज्ञान जो आपने बताया, उसको ध्यान बोलते हैं। अच्छा। हाँ, आत्मा के गुणों का सब एट ए टाइम, यानी कि एक बार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जितना भी 20-25 मिनट आपने को निश्चय चरण में आत्मा का गुणों की भजना होती है ना, इतने बार बार दोहराते हम, शब्द से बोलते, और शब्द से नहीं बोलते, तो अंदर भजना करते अंतस्करण में। मैं अजन्म हूँ, मैं निराहारी हूँ। आहारी आहार करता है, मैं निराहार, मैं अजन्म हूँ, मैं जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, मैं अविनाशी। मन वचन का अविनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। तो शुद्धात्मा का ध्यान अपने आप खड़ा हो जाएगा। शुद्धात्मा की भजना, तो ये निश्चय चरण में जितने आत्मा के गुणे की भजना होती है ना, तो जिसका आप ध्यान करेंगे वो स्वरूप हो जाएगी आप। जैसे शुद्धात्मा का ध्यान करने का है तो कैसे करेंगे आप? तो इनका आत्मा का गुणों की भजना करेगी, यानी कि अंतस्करण में बोलेगी, शब्द से बाहर नहीं, पर अंदर से रहेगा। हूँ अच्युत हूँ, अव्यय हूँ, मैं ऐसे परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। आत्मा के गुण वे देह है, और ध्याता तू खुद बन जाए तो वह तेरा ध्यान है। ये भी सूत्र समझने का है ना आपको? जी हाँ जी, ये दोनों, हाँ ये भी समझ। वो तो हाँ, वो ये कनेक्टेड है। हाँ तो जी। क्या बोलते हैं, आत्मा के गुण वे ध्येय है, और ध्याता तू खुद बन जाए तो वह तेरा ध्यान है। तो ये आत्मा के जो गुण है ना, वे आत्मा के गुण है ना, सब अविनाशी, अच्युत, अव्ययी, वो सब आत्मा के गुण है। हाँ जी। जन्म मरण से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा का गुण कैसे है? परमानेंट है, अविनाशी है, अव्यय है, बाधा पीड़ा स्वभाव वाला नहीं है आत्मा। मन वचन का है बाधा पीड़ा, ये सब गुणों वे ध्येय है। ध्येय यानी कि अपना ध्येय क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और कैसा शुद्ध आत्मा हूँ? कैसे गुण वाले आत्मा के गुण, ये कैसा है वो अपना लक्ष्य में रखना, वही ध्येय है। मैं कैसा हूँ? अव्यय हूँ, बाधा पीड़ा स्वभाव वाला मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं अव्याबाद स्वरूप हूँ। शुद्धात्मा कैसे है? मेरा ध्येय कैसा है? मैं अविनाशी हूँ, विनाशी नहीं हूँ। मैं अविनाशी, ऐसा मेरा आत्मा का गुण का मेरा ध्येय है। और ध्याता तू खुद बन जाए, ध्याता तू खुद बन जाए तो वह तेरा ध्यान है। ध्याता यानी कि ध्येय, मेरा लक्ष्य क्या है? आत्मा का गुणों की भजना मेरा लक्ष्य है। तो और जानने वाला जो आत्मा है वो सही तरह से उसको मैं जानता हूँ। ध्याता, ध्याता એટલે ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाला शुद्ध चेतन आत्मा खुद हमें। तो कैसी भजना करते हैं आप? फाइल नंबर 1, उसको जानने देखने वाले हम ध्याता स्वरूप तू खुद बन जावे, वह तेरा ध्यान है। ध्येय, और ध्येय क्या है अपना? वो आत्मा के गुणों का ध्येय की भजना है। और उसको जानने वाला कैसी भजना करते हैं? फाइल नंबर 1, उपयोग पूर्वक करते हैं, शुद्ध उपयोग पूर्वक, यानी इच्छित की हाजिरी में उसकी आत्मा के गुणों की भजना। सुबह अपने नहीं बोलते, निश्चय चरण विधि करते हैं, तो चित्त की हाजिरी
चित्त वहां वहां उधर गया तो वापस चित्त को ला देने का। तो वो अपने जो ध्याता स्वरूप तू खुद बन जाए, यानी कि हम जानने वाला, देखने वाला कि हमारा चित्त कहाँ गया, अपना देह क्या है। एक चित्त से ये आत्मा गुणों की भजना जो निश्चय चरण विधि में आता है वो आत्मा गुणों की भजना है, मगर एक एक चित्त से हम करने का है। और चित्त उधर उधर गया तो देह से वो बाजू गया, तो हम वापस लाने का कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि हम मेरा ध्याता स्वरूप, हम अंदर से देखने वाले, जानने वाले की चित्त दूसरी जगह पे गया। हाँ, तो जानने वाले हम ध्याता स्वरूप खुद बन जाएंगे। हमारा निश्चय पक्का कि चित्त कहाँ भी जावे तो वापस लाने का हम जानने वाले। ऐसे ये सूत्र में कहते हैं ध्याता तू खुद बन जाए तो वह तेरा ध्यान है। हाँ, चित्त कहाँ गया, चरण विधि में बाहर गया तो वापस लाने का वो अपना ध्येय है। और ध्याता स्वरूप हम, हमारा ध्येय ऐसे ऐसी बात है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप। हाँ जी, वही जब जब चित्त कहीं दूसरी ओर जाता है तो एकदम हमको पता ज्ञान हो जाता है कि चित्त अभी ये तरह चला गया, फिर उसको वापस। हाँ, क्यों पड़ता है तो हमें एक, ये हमारा देह कैसा है कि हमें एक चित्त से चित्त की हाजिरी में ये चरण विधि पढ़ने की है। दादा भगवान मुझे शक्ति दो। और अपना देह है, वो देह चुक गए तो अंदर आत्मा है, कैसा है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। तुरंत मालूम पड़ेगा ओ चित्त तो बाहर गया, और देह क्या था कि एक चित्त की हाजिरी में पढ़ने की। तो उसको जानने वाला क्या है, चित्त बाहर गया तो जानने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अपना तो मालूम पड़ता है, तो वापस हम ला देते, अपने देह में आ जाते। चित्त की हाजिरी में पढ़ने का वो अपना देह है, ऐसी बात है। तो ऐसे कभी जब भी ऐसे ही आंख बंद करके पढ़ते बोलते हैं या ध्यान करते हैं तो तभी ज्यादा जाता है, पर अगर किताब खोल के पढ़ते हैं ना फिर इतना नहीं जाता है। हाँ, वो तो सुबह शुरुआत में क्या है प्रैक्टिस जाता होगा, पर क्या है अपनी जितनी जागृति बढ़ती है ना तो मालूम पड़ेगा कि वो क्या है। किताब आँख खुली आँख से पढ़ते ना, किताब में देख के, तो इतना चित्त का जो प्रभाव है ना, जो किताब, बिना किताब से हम चरण विधि जो चित्त की हाजिरी में पढ़ सकते हैं। बाकी खुली किताब रख के हम चित्त की हाजिरी में, वो तो शब्द दिखता है किताब में, तो जब शब्द बिना किताब से हम देख सकते, वो चित्त की हाजिरी बोलते। अच्छा, हाँ, जैसे त्रिमंत्र बोलते किताब में देख के पढ़ते, और हम बिना किताब वो एक एक शब्द को पढ़ के बोलते बिना किताब से। सामने दीवार पे लिखा है नमो अरिहंताणम, लिखा नहीं है, मगर जैसे लिखा है ऐसे महसूस हम करते पढ़ते। इस तरह से पूरी चरण विधि में चित्त की हाजिरी का महसूस बिना किताब से होगा। यानी कि चित्त की हाजिरी चला गया तो मालूम पड़ेगा, वो किताब में तो चला जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, दूसरा विचार आएगा तो थोड़ा मालूम पड़ेगा। तो चित्त इतना सूक्ष्म है तो उसका अनुभव होता है। तो बिना किताब से देखो चित्त कहाँ गया, पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चित्त की हाजिरी सब में, खाना पीना उठना बैठना सब में दादा भगवान का कहते हैं कि चित्त की हाजिरी रखो। सत्संग में भी चित्त की हाजिरी, पढ़ाई में चित्त की हाजिरी, बच्चे को बोलते ना खेलने खेलने का है तो प्ले वाइल प्ले, तो उधर चित्त की हाजिरी रखनी पड़ती है। और पढ़ाई करते तो पढ़ाई में चित्त की हाजिरी, पढ़ाई करते फिर क्रिकेट मैच याद आती है तो पढ़ाई याद नहीं रहेगा। क्रिकेट मैच में हम खेलते हैं तो दूसरा खाना आ जाता है, दूसरी चीज आ जाती है, तो वो खेल नहीं सकते जो भी। यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान में रहो बोलते हैं ना दादा भगवान। चित्त की हाजिरी यानी कि वर्तमान में रहना, उसको चित्त की हाजिरी बोलते। बहुत इम्पोर्टेंट है। चित्त वही शुद्ध चेतन है
अपना चित्त वही अशुद्ध चित्त वो अशुद्ध आत्मा है, और शुद्ध चित्त वही शुद्ध चेतन आत्मा है। ये पूरी प्रक्रिया अशुद्ध चित्त को शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्ध चित्त करने के लिए, शुद्धात्मा बनने के लिए, ये सब चित्त की हाजिरी यानी कि शुद्धिकरण की क्रिया है। जो भी करो चित्त की हाजिरी में करने का। खाना भी खाओ तो दादा भगवान बोलते हैं ना, चित्त की हाजिरी में खाओ, नहीं तो दूसरी दिक्कत आएगी, बीमार पड़ेगी आप। तो चित्त की प्रेजेंट, ये मन वचन, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो आत्मा जो स्पर्श होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो शुद्धात्मा का कनेक्शन है वो चित्त है। क्योंकि अशुद्ध चित्त को शुद्धिकरण करने के बाद जो शुद्ध होता है चित्त, उसको शुद्धात्मा बोलते हैं हम। दादा भगवान ने हमें शुद्धात्मा बनाया, मगर वो बरेला माल जो अपनी लेके आए हैं उसकी अशुद्धिकरण है, अशुद्ध चित्त है, उसकी 5 आज्ञा से चित्त की शुद्धिकरण का प्रयोग है। 5 आज्ञा। 5 आज्ञा में क्या है? सामने वाले में पैकिंग और शुद्धात्मा देखते, फिर व्यवस्थित शक्ति करता वो देखते, फाइल देखते, तो ये शुद्धात्मा का चौपड़ा। तो चित्त की शुद्धिकरण का सबसे बड़ा प्रयोग ये 5 आज्ञा भी है, फिर वो सब है, प्रतिक्रमण भी है, चित्त की हाजिरी से करते हम, और ये चरण विधि भी चित्त की हाजिरी से हम बोलते, वो सब प्रयोग है चित्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तो सबसे बड़ा ये शुद्ध चित्त का है, बराबर है? हाँ जी। ये एक मेरे को लगता है कि जब हम देखो किसी के 4-5 दिन साथ में खाने जब बैठते हैं, तभी तो देखो ना बातें भी बीच में होती हैं, तो तब चित्त की हाजिरी नहीं रहती ना, थोड़ा टाइम बातों में जाती। नहीं रहेगी। हाँ, तो फिर बातों में जाते। इसलिए दादा भगवान खुद बोलते थे कि हम भी खाने के टाइम बात नहीं करते, मगर कोई फाइल आ गई तो फाइल का संभाव के निकाल के लिए बात करते। हम ऐसे आनंद से यानी कि खुशी होके बात नहीं करते। खुशी अंदर खुशी होती है बात करने की, फिर चलो बात करके ही खाना खाएगी। किसी को तो ऐसा लगता है बात बिना बात खाना नहीं पचेगा, ऐसा लगता है, मगर वो लोग की मान्यता अलग है। मगर हमें तो दादा भगवान बोलते थे खाने के टाइम बात भी नहीं करने की, यानी कि एक चित्त से खाना खाने का, यानी कि वो टाइम पे बात नहीं करेंगे, कोई नहीं बोलेगे। तू आप क्यों नहीं बोलते खाना खाते? तो भाई दादा भगवान ने बताया हमें खाना खाने के टाइम बात नहीं करना, मौन रखने का, और उपयोग पूर्वक हम बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो समझदार व्यक्ति हो तो उसको अपने नहीं, बात सामने वाला को छूटे सब करने की बात, हमें नहीं करने की, तो चित्त की हाजिरी से खाना है तो। ओके, हाँ जी, ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेशान जी, समय हो गया है, वैसे 2 मिनट बाकी है, तो यहीं पे पूरा करते हैं। आप त्रिमंत्र बोलवाइए। तृप्ता जी आप फॉलो कीजिए। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सौवेशी, मंगलानम च सव्वेसिम, पडमं हवै मंगलम, पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।